सभी सुनेंगे आज का लेसन। देकर पाए मान सम्मान। देकर पाए मान सम्मान। दुनिया में सम्मान पाने का एक ही तरीका है कि औरों को सम्मान दो। गाली गलौज आपको शोभा नहीं देता। शब्दों का उपयोग तोल तोल कर किया जाए। कुछ लोग होते हैं जो बोलने के बाद, कुछ लोग बोलते हुए सोचते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं। जो बोलने के बाद सोचते हैं उनके पास सोचने के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन जो सोचने के बाद बोलते हैं उन्हें बोलने के बाद कभी सोचना नहीं पड़ता। आप नहीं जानते, आप मजाक मजाक में अपशब्द कह देते हैं। ये ध्यान देना है कि हम अपने शब्दों को कहाँ और किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। जब बोलें तो किसी का मजाक ना उड़ाएं। आप नहीं जानते कि आप तो मजाक के मूड में हैं, पर सामने वाला गंभीर मूड में आया है तो आप उसके मन को चोट पहुंचा रहे हो। जब भी मजाक करें इस बात का ध्यान रखें, सामने वाला मजाक के मूड में है या नहीं। जिव्या आपको जरूर मिली है, पर इसके चारों ओर 32 पहरेदार भी हैं। ये 32 दांत आपकी जीभ को बचा रहे हैं, लेकिन इस जीभ का आपने गलत उपयोग किया तो ये जीभ 32 दांत तुड़वा भी सकती है। इसलिए भद्र शब्दों का प्रयोग करें, शालीनता बनाए रखें। एक बात और, सड़क चलते खाना पीने की चीजों का सेवन न करें। सड़क पर ठेला दिखाई दिया और खड़े हो गए, हाथ धोए नहीं। घर से चले थे, जूते बांधे थे, गाड़ी चला रहे थे तो धूल गंदगी हाथों पर आ गई, लेकिन लिया धोना और झट से खाना शुरू कर दिया। विवेक रखें, खान पान में विवेक रखें। जो भी काम आप कर रहे हैं, हर उस काम के साथ शालीनता जुड़ी रहे। एक और बात जीवन में जीने जैसी है, वक्त बेवक्त लोगों के काम आना सीखें। जिंदगी में कभी किसी का समय एक जैसा नहीं होता, न मेरा और न आपका। अगर मैं अहंकार करूं कि मुझे सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, पर पता नहीं है कि मेरा कल क्या होगा। आज मुझे सुनने आते हैं,
ये सोचकर अहंकार न करें, बल्कि विनम्र बने रहें कि भगवान ने जब तक यह जबान दी है तब तक है दुनिया में कई लोग दुनि तब तक हैं दुनिया में कई लोग हैं जिनको जबान नहीं मिली, उनकी बोलती बंद है। कब तक किसकी चली है? अगर कोई ऊपर बैठा है तो ऊपर नहीं हो जाता, और जो नीचे बैठा है वह नीचे नहीं हो जाता। कौन बड़ा, कौन छोटा, किस बात का अहंकार? हर व्यक्ति समय का गुलाम है। जीवन में घटने वाली घटनाओं के सामने मजबूर होता है। बड़े से बड़ा और महान से महान व्यक्ति भी परिस्थितियों का दास होता है। इसलिए आज अगर आपका वक्त अच्छा है तो उन लोगों के काम आए जिनका वक्त बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पता नहीं कल को आपका वक्त कैसा हो। आप कार से जा रहे हैं, आपकी कार खाली है तो किसी बुजुर्ग के लिए मददगार बनिए। चौराहे से जा रहे हों तो चौराहे पर गाड़ी रोक कर खड़े ना हो जाएं। कल ही मैं मंदिर जा रहा था, देखा कि बीच चौराहे पर केले का ठेले वाला खड़ा है और आते जाते लोग अपनी गाड़ियां रोक कर केले खरीद रहे हैं। मंदिर में आने जाने वालों को दुविधा हो रही थी। ऐसा न करें। अपनी सुविधा के लिए औरों को दुविधा न दे। कब कहाँ कैसे नियमों का पालन किया जाए, इसका ध्यान रखें। सड़क पर जाते हुए अगर कोई घायल व्यक्ति मिल जाए तो ये न सोचें कि पुलिस के लफड़े में कौन पड़े। पुलिस के लफड़े से बचना भी चाहें तो जरूरी नहीं कि बच ही जाएं। कोई दूसरा निमित्त आपको फंसा सकता है। घायल व्यक्ति को देखकर नजरअंदाज न करें, अन्यथा ऐसा कर आप अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। हो सकता है कल को आप सड़क पर घायल पड़े हों, कोई उठाने वाला न हो। मैं तो कहूंगा कि घायल जानवर या पक्षी भी दिख जाए, उसके मुंह में भी 2 घूंट पानी डाल दें। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का श्रवण करा दें, उसे ईश्वर की शरण दिला दें। हो सकता है मरते समय आपके द्वारा दिया गया मंत्र का पाठ फिर से किसी पद्मावती को पैदा करने का सौभाग्य दिला सके। आप अपने पुत्र को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए दे सकते हैं, तो क्या अपने छोटे भाई को, चाहे वो आपसे अलग हो चुका, पर दुविधा में 5 लाख रुपए देकर क्या व्यवसाय शुरू नहीं करा सकते? अगर आपके बेटे ने गलत काम कर दिया, रुपये डुबा दिए, दिवाला निकाल दिया, शेयर मार्केट में 25 लाख डुबो दिए, तो आप अपना मकान बेचकर भी कहते हैं कि बेटा नुकसान कर आया तो भी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। अरे भाई के साथ ऐसा हो जाए तब भी काम आओ। अगर आपके पड़ोसी के कार आ जाए तो जलना मत कि उसके
कार आ गई, मेरे तो अभी स्कूटर ही है। ये सोचना कोई बात नहीं, उसके कार आ गई अच्छा हो गया। मेरी गली में तो एक भी कार नहीं थी। माँ बूढ़ी है, अगर कभी रात में बीमार हो गई तो पड़ोसी इतना भला है कि कार काम में आ जाएगी। औरों के साथ निस्वार्थ भाव से पेश आए, अपने मन को दूसरों के प्रति निर्मल रखें। किसी का कुछ करके कृतज्ञता पाने की कोशिश न करें, ना ही किसी से कुछ पाकर कृतज्ञ बने, दूसरों के सहयोगी बने। अगर आपको पता चल जाए कि आपका पड़ोसी दुकानदार किसी मुसीबत में आ गया है तो उसे नजरअंदाज ना करें, उसकी मुसीबत में सहयोगी बने। जो मुसीबत आज उस पर आई है, उसके घर में आई है, कल आपके घर भी आ सकती है। याद रखें, मुसीबत किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं आती, वह किसी का भी द्वार खटखटा सकती है। एक दूसरे के सहयोगी बनना ही मित्रता और मानवता की कसौटी है। इतना ही लेंगे।